नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है उसका जो न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखा है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो मैंने आपको पहला दूसरा चैप्टर पढ़ा रखा है और उसका जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो भी मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है समकालीन दक्षिण एशिया, जो कि पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर है। तो इस चैप्टर का मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो CBSE बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए है, आपको पता होगा। ठीक है, क्लास हमारी 12th है और सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और चैप्टर हमारा समकालीन दक्षिण एशिया है। इसका मोस्ट शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं CBSE बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर देना और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। आप जब इंस्टाग्राम पर जाओगे, मेरा यूजर नेम सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है AK NCERT स्टडी पॉइंट। ठीक है, आप यूँ ऐसे ही आप नाम सर्च करोगे वहाँ पर तो अभी मेरा ग्रुप सामने आएगा। ठीक है, आप A लिख देना कैपिटल, फिर डॉट, फिर K स्पेस NCERT स्टडी स्पेस पॉइंट। ठीक है, तो आप लिखोगे ऐसे टेलीग्राम पर तो मेरा जो ग्रुप ओपन होगा वो उसमें जो फोटो होगा, इमेज जो होगी वो ये होगा। ठीक है, ये इमेज होगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और आपको कोई भी सवाल, मान लो आपका कोई भी चैप्टर हो, उसका कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या PDF हो या कुछ भी हो, तो मैं उस ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आपका फ़ायदा हो जाए, आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए और अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को। तो चलते हैं आगे। तो पहले हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट मतलब होता है छोटा, तो हम पहले छोटे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो, पहले मैं आपको सिखाऊंगा, एक मिनट, पहले मैं आपको 2 अंकों वाला क्वेश्चन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 अंकीय प्रश्न है। तो जो पहला आपका प्रश्न है यह है, दक्षिण एशिया में सफल लोकतंत्र वाले किसी एक देश के नाम लिखिए। पहला तो भारत ही आ जाएगा। ठीक है, और लोकतंत्र की सफलता का कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, कि दक्षिण एशिया में कोई भी एक देश है उसमें लोकतंत्र सफल है, लेकिन सफल क्यों है, उसके कारण क्या है, कोई एक कारण भी लिखो। ठीक है, और दूसरा आपका प्रश्न है वो है, दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है। दक्षिण एशिया के उन 2 देशों के नाम लिखिए जिनमें लोकतंत्र व सैन्य शासन रहा है। ठीक है, तो आपके 3 प्रश्न यहाँ पे हो जाते हैं। तो चलो मैं आपका इसका आंसर बताता हूँ और साथ ही आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी नॉलेज हो सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन था कि दक्षिण एशिया में सफल लोकतंत्र वाले एक देश के नाम लिखिए जो लोकतंत्र की सफलता की ओर बढ़ तो चुके हैं, लेकिन उसके कारण क्या है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या कहा था, भारत होगा इसका आंसर। तो भारत जो है वो सफल लोकतंत्र है उसमें, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 भारत। लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए स्वाधीनता संग्राम के दौरान एक लंबा संघर्ष किया। ठीक है, इस समय जो है भारत ने एक लंबा संघर्ष किया जिसके कारण भारत में आज भी लोकतंत्र है, कल भी लोकतंत्र रहेगा और पहले भी लोकतंत्र था। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न था कि दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है, यानी दक्षिण एशिया से हमारा क्या आशय है, या दक्षिण एशिया का क्या अर्थ है, या दक्षिण एशिया का क्या परिभाषा है। ठीक है, तो शब्द का खेल है और शब्द का मतलब एक ही होता है। मान लो तुम आपके सामने एक शब्द आ जाए कि प्रजनशीलता या फिर असफलता या फिर ऐसा कुछ हैवी शब्द आ जाए तो उसका मतलब आसान सा होता है, लेकिन शब्द जो है वो थोड़ा हैवी देते हैं एग्जाम में ताकि आप क्वेश्चन को एक तरह से आपको क्वेश्चन ध्यान ना आए, दिमाग घूम जाए, ऐसा लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है दक्षिण एशिया से क्या अभिप्राय है। तो आप देखो, अभिप्राय को आशय भी बोलते हैं, अर्थ भी बोलते हैं, परिभाषा भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव,
ये सभी दक्षिण एशिया के देश माने जाते हैं, लेकिन इसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को अभी शामिल किया गया है। पहले ये जो है दक्षिण एशिया के देश नहीं हुआ करते थे। इस क्षेत्र में सम्मिलित चीन दक्षिण एशिया का नहीं है भाग, यानी ठीक है, यानी चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन था कि दक्षिण एशिया से क्या आशय है, दक्षिण एशिया है क्या? तो आपको पता है कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, इसको दक्षिण एशिया के देश जो है बहुत पहले से माना जाता है और ये आखिर में है भी। लेकिन अफगानिस्तान और म्यांमार को अभी शामिल किया गया है दक्षिण एशिया के देश में, पहले ये नहीं था। ठीक है, और चीन को तो माना ही नहीं जाता दक्षिण एशिया का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के उन 2 देशों के नाम लिखिए जिनमें लोकतंत्र व सैन्य शासन रहा है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान है, इसमें कभी लोकतंत्र आता है, कभी सैन्य शासन आता है। और बांग्लादेश है, इसमें कभी लोकतंत्र सफल हो जाता है, कभी खत्म हो जाता है, कभी सैन्य शासन आ जाता है। यानी कुल मिला के इन 2 देशों में कभी लोकतंत्र आता है, कभी सैन्य शासन आता है, कभी इसमें लोकतंत्र, कभी सैन्य शासन। ठीक है, तो सैन्य शासन का मतलब होता है जहां सैनिक अपना राज जमा ले और राज करे, उसी को सैन्य शासन कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये 3 आंसर हो गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, तो आप समझ लें। ठीक है, और आपका अगला प्रश्न है 4 अंक वाले प्रश्न। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आप याद रखो कि ये 4 नंबर का प्रश्न है, तो कारण भी आपको 4 बताना पड़ेगा। और ये जो कारण है मैंने आपको चैप्टर में बता दिया था। ठीक है, अगर आपने चैप्टर को वीडियो देखा है हमारा, तो उसमें आपको बिल्कुल डीप बताया था मैंने, तो आपको ये आसान लग रहा होगा अभी आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो। ठीक है, और दूसरा आपका प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना पर टिप्पणी कीजिए। भारत द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजने का क्या उद्देश्य था। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश में असंतोष के क्या कारण। ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ और आप एक नोट बुक भी लेके इसे नोट कर सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको वीडियो बार बार ना देखना पड़े, एक बार देख लोगे तो हो जाएगा। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन था वो था पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमजोर करने वाले कारण कौन कौन से हैं। तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान में कमजोर करने वाले कारण कौन से हैं। तो पहला है राजनीति में सेना का हस्तक्षेप। ठीक है, सेना का हस्तक्षेप ये भी प्रमुख कारण है। और दूसरा है राजनीति में कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं का दबदबा। तीसरा आपका है विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप। चौथा आपका राजनीतिक दलों एवं नेताओं के संकीर्ण स्वार्थ इत्यादि। ठीक है, ये आपके टोटल हो जाएंगे पॉइंट। आपके नंबर कितने थे, तो 4 नंबर के आपका क्वेश्चन था, तो पॉइंट भी मैंने आपको 4 बताए हैं। ठीक है, तो राजनीति में सेना का हस्तक्षेप, यानी हमारे जो पॉलिटिक्स सिस्टम है उसमें सेना अपना क्या बोलते हैं, अपना टांगे अड़ा देती है, अपना हस्तक्षेप करती है, अपना एक तरह से निजी मामलों में हस्तक्षेप करती है। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण हो जाएगा। तो ये 3 और 1 4 कारण आपके हो जाते हैं इसका। ठीक है, इसी कारण जो है पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी भी सफल नहीं हो पाता, कमजोर हो जाता है, इन्हीं सब कारणों की वजह से। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना पर टिप्पणी कीजिए। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई, लेकिन क्यों हुई, क्या कैसे हुई, तो इस पे एक टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो लोकतंत्र समर्थन आंदोलन के दबाव में राजा ने 1990 में लोकतांत्रिक संविधान की मांग करी। ठीक है, मान ली थी संविधान की मांग। ठीक है, 1990 के दशक में राजा की सेना लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों, जो माओवादी आपको पता होगा चीनी क्रांति में इनका बहुत ही बड़ा हाथ था, के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चला। त्रिकोणीय मतलब आप समझते हो त्रिभुज के आकार का, यहाँ एक तरह से त्रिकोणीय संघर्ष था। 2002 में राजा ने संसद भंग की। ठीक है, 2002 में राजा ने संसद को भंग की थी। तो यही जो है प्रमुख कारण है, इसी के चक्कर में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी या हो चुकी थी या कदम वहां तक की बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 प्रश्न। तो आगे चलते हैं, तो आगे भी आपका प्रश्न है, 1 मिनट, आपका तीसरा प्रश्न है और 1 पॉइंट आपका यहाँ पे रह गया था। 2001 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ठीक है, लोकतंत्र की ओर बढ़ चुका था 2008 में। ठीक है, तो इसमें आपका एक अगला प्रश्न था
कि भारत द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजने के क्या उद्देश्य थे। भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजे, उसके क्या कारण थे। तो देखो, श्रीलंका की समस्या भारतवंशी तमिल लोगों से जुड़ी हुई है। ठीक है, भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर दबाव था कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया था। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य, ठीक है, करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। किस लिए भेजा? तो यहाँ पर जो समझौते था उसको करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने पसंद नहीं किया। उन्होंने समझा कि भारत श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी यानी हस्तक्षेप कर रही है। 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना वापस बुला ली। ठीक है, भारत ने 1989 में जो है अपना शांति सेना जो है अपने भारत में वापस बुला लिया, बिना कुछ काम किए। ठीक है, वापस बुला लिया। तो यही कारण थे हमारे, भारत ने श्रीलंका में जो है अपनी शांति सेना भेजी। क्यों भेजी तो उसके कारण मैंने आपको बता दिया, और कब बुलाया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें आपका अगला क्वेश्चन था कि पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश में असंतोष के क्या कारण है। ठीक है, तो देखो 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, पता है आपको। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लोदने, एक तरह से लादने या फिर एक प्रेशर के खिलाफ थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार, ठीक है, के खिलाफ विरोध जताना शुरू किया। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन और अपने न्यायोचित या फिर प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई। ठीक है, यानी 1947 में जो है बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का एक अंग था। इस क्षेत्र के लोग जो है पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा के लादने के बहुत ही खिलाफ थे। ठीक है, पाकिस्तान ने निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों को बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी क्षेत्र के प्रशासन और अपने न्यायोचित और प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग की। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, और अभी पिछले साल भी आ रखा था सेशन 2022 और 23 में, तो मुझे लगता है कि अगले साल भी आ सकता है 2024 में जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो आपका जो 6 अंकीय प्रश्न है ये आप इसमें करने का इसका तरीका समझ लो। जब आप 6 अंकीय प्रश्न करोगे तो उसमें आपको पहले प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसकी थोड़ी सी भूमिका बनानी है कि वो प्रश्न कह क्या रहा है, फिर वो प्रश्न जो उठ रहा है या प्रश्न जो है मान लो कारण पूछ रहा है प्रश्न में, तो उसका पहले भूमिका बनाना है, फिर जाके वो कारण बताना है कि वो चीज़ क्यों हो रहा है। ठीक है, मान लो पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी सफल नहीं रहा, ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको पहले भूमिका बनाना है, फिर उसके पॉइंट बनाने हैं कि सफल क्यों नहीं रहा, फिर उसका निष्कर्ष बनाना है, ताकि निष्कर्ष में आप ये लिखोगे कि वो चीज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 6 अंक वाले प्रश्न है। तो पहला आपका प्रश्न है कि दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन तथा अमेरिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखो दक्षिण एशिया में की जो राजनीति है, वहाँ की जितनी भी राजनीति है उसमें चीन और अमेरिका का क्या भूमिका है दक्षिण एशिया के देशों में, वही आपको यहाँ बताना है। तो आप इसमें भूमिका बनाओगे थोड़ा सा, फिर पॉइंट बनाओगे, फिर निष्कर्ष लिखोगे। ये होता है तरीका 6 अंक वाले प्रश्न करने के। ठीक है, और दूसरा आपका प्रश्न है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए। तीसरा आपका है दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों के भारत के प्रति आशंका भरे व्यवहार के कारण हैं। चौथा आपका है दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट करो, बताओ, अपनी राय दो। ठीक है, अपनी एक तरह अपनी राय प्रकट करो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसमें मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था तो इसका आंसर हो जाएगा चीन और अमेरिका की दक्षिण एशिया में भूमिका वाले पृष्ठ के उत्तर लिखिए। ठीक है, यानी आपके बुक में इसका आंसर दे रखा है। तो आपका क्वेश्चन ये था
कि दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन तथा अमेरिका की क्या भूमिका है। चीन जो है हमेशा दक्षिण एशिया का देश अपना मानने के लिए जो है दावा करता है। चीन बोलता है कि मैं भी दक्षिण एशिया का देश हूँ, ये इसकी भूमिका है। चीन हमेशा दक्षिण एशिया के देशों में हस्तक्षेप करता है, ये इसकी भूमिका है। अमेरिका एक महाशक्ति थी, ये सब आप इसमें बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। पर इसका निष्कर्ष लिख देना और भूमिका लिख देना, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन था श्रीलंका में जातीय संघर्ष का उल्लेख कीजिए। तो देखो, बहुसंख्यक और सिल्लली और अल्पसंख्यक तमिल, यानी देखो बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा संख्या हो। अल्पसंख्यक मतलब बहुत ही कम संख्या हो। तो बहुसंख्यक जो है वो सिल्लली लोग हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा संख्या है, और तमिल लोग जो है उनका जो संख्या बहुत ही कम है, अल्पसंख्यक है। समुदाय में संघर्ष था। लिट्टे द्वारा, आपको पता है लिट्टे बनाया गया था, लिट्टे द्वारा तमिलों को अधिकार दिलवाने के प्रयास किए गए। उग्र तमिलों द्वारा स्वतंत्र राज्य की मांग की गई। श्रीलंका सरकार द्वारा सख्ती हो गई, यानी एक तरह से सख्त हो गई, यानी बात नहीं माननी है। 1987 सन 1987 में राजीव जयवर्तने समझौता हुआ, ठीक है। श्रीलंका में भारत द्वारा शांति सेना को भेजना, ये भी एक पॉइंट था, भेजा गया था। नॉर्वे की मध्यस्थता में शांति स्थापना के प्रयास इत्यादि, ठीक है। तो ये आपका आंसर एक तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हो, लिख सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो तो इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आगे। तो आपका अगला क्वेश्चन था, उसका आंसर 1 मिनट। आपका तीसरा क्वेश्चन था कि दक्षिण एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों के भारत के प्रति आकांक्षा भरे व्यवहार के कारण क्या है, ठीक है। तो देखो, विशाल आकार है, भौगोलिक विशिष्टता है, अत्यधिक जनसंख्या है, विशालकाय अर्थव्यवस्था है, बड़ी सेना शक्ति है, ये भी कारण है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी यानी तकनीक में बाकी से आगे, ठीक है, यानी जितने भी देश हैं उनसे आगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत के बारे में दुष्प्रचार चीन, पाकिस्तान, पश्चिम मीडिया और आदि द्वारा किए जाते हैं। और परमाणु शक्ति जो है वो संपन्न है, इसलिए जो है ये एक संपन्न देश हो सकता है, ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन था, एक चौथा क्वेश्चन आपका है क्या, देखो दक्षिण एशिया, और जो चौथा आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक लगा सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। दक्षिण एशिया में जितने भी क्षेत्र है, जितने भी देश है, उनमें शांति और सहयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके उपाय क्या है। तो देखो, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सब शामिल है दक्षिण एशिया के देश में। मेरे विचार में तो इस क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है शांति और एक तरह से सहयोग जो है ये बढ़ाया जा सकता है दक्षिण एशिया के देशों में। बस कुछ चीज़ यहाँ पे बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा? तो पहला पॉइंट है कि दक्षिण एशिया के यह सभी देश मुक्त व्यापार पर सहमत हो। अगर दक्षिण एशिया के सभी देश जो है मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है शांति और सहयोग का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के पीछे यही भावना है, ठीक है। और यह सभी देश अपनी विवाद शांतिपूर्ण प्रयासों द्वारा हल करें, ये भी एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही था हमारा वीडियो। हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट। हमारे चैनल का जो लोगो है, जो आइकन है वो ये है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। और कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, अन्यथा आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। और आप टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, उसमें मैं PDF डालते रहता हूँ, तो आपके पास होगा नोटिफिकेशन या फिर मैसेज पहुँच जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।